हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो ये जो है आपका फर्स्ट लेक्चर है साइंस से रिलेटेड, जो कि आपको 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर को हम आपको इस तरह से हम डिलीवर करेंगे कि इसी लेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा और जो है इस चैनल के थ्रू आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशंस किस तरह से आपके ब्रेन में डाला जाएगा, ये इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं साइंस कि क्या होता है साइंस। क्या जो हम समझ रहे हैं साइंस को कि साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्या यही साइंस है? क्या एक साइंस सब्जेक्ट है? यही है क्या? मतलब हमारे दिमाग में आया क्वेश्चन, या सबके दिमाग में आता है कि जो साइंस है, हमेशा कहा जाता है कि घर वाले कहते हैं कि साइंस साइड पढ़ाना है। साइंस साइड पढ़ाने का मतलब क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, बस यही। अगर सिर्फ यही साइंस है तो फिर सोशल साइंस में साइंस क्यों जुड़ा है? एग्रीकल्चर साइंस में साइंस क्यों है? या कंप्यूटर साइंस में साइंस क्यों है? मतलब क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है साइंस से रिलेटेड, जो हमारी समझ है वो गलत है। साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है साइंस? साइंस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पढ़ने का तरीका बताती है, मतलब हाउ टू स्टडी, वो चाहे जो भी चीज हो। मतलब क्या है कि साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई बुक नहीं है कि ये एक मतलब आपने पढ़ लिया कि आप साइंस के बहुत अच्छे नॉलेजदार हो। नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपने कोई एक सिस्टमेटिक पैरामीटर्स को ध्यान में रख के या सिस्टमेटिक रूप से अगर आपने स्टडी की है तो उसे हम साइंस कहेंगे। अगर आपने वही सिस्टमेटिक जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर आपने एग्रीकल्चर में यूज किया है तो उसे हम एग्रीकल्चरल साइंस कहेंगे। वही सेम पैटर्न अगर आपने सोसाइटी में यूज किया है तो उसे हम सोशल साइंस कहेंगे। अगर आप वही सेम पैटर्न नेचर में यूज करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल साइंस बोलेंगे। तो क्या है, मतलब साइंस क्या है? साइंस एक मेथड है या एक तरीका है पढ़ने का। हिंदी में बच्चों को बताया जाता है 6th क्लास में कि विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, किसी भी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। तो उसी तरह साइंस क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी फिनोमिना which is occurs around us is known as science। मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ होने वाले कोई भी फिनोमिना का सिस्टमेटिक नॉलेज साइंस कहलाता है। तो ठीक, हमने कहा कि हम अपने चारों तरफ कोई एक फिनोमिना हो रही है, हम उसको स्टडी करना है। एक हमने कहा सिस्टमेटिक स्टडी करना है। क्या है सिस्टमेटिक स्टडी? तो सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है कि हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व करें। सबसे पहले जैसे हम अपने चाहते हैं देखें, ऑब्जर्व करने के बाद हम अपने पास्ट नॉलेज के थ्रू उसे कंसीडर करें कि ये क्या ऐसा कभी हुआ था, अगर था तो क्या था। उसे फिर हम अपने कंट्रोल में, मतलब अंडर द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें हम उसके ऊपर और उसे प्रूव करें। या मतलब क्या है कि प्रूव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये करें, उसके बाद हम वहां से थ्योरी या एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। मतलब हम एक थ्योरी बनाएंगे, उस थ्योरी को फिर बुक में लिख देंगे। तो ये जो पैरामीटर्स है जिसको मैंने अभी बात की, ये पैरामीटर्स का एक सिस्टम के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसे हम सिस्टमेटिक स्टडी बोलते हैं। तो क्या है कि साइंस, ये ध्यान दीजिएगा, साइंस इज अ इंग्लिश वर्ड। कभी कभी टीचर पूछ लेता है कि साइंस कौन सा वर्ड है, तो बच्चा सोचता है कि यार टीचर ने पूछा है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये एक इंग्लिश वर्ड है। ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड, लेकिन वहां पे नाउन नहीं, वर्ब सिंटिया से, क्या किससे? SCIENTIA, सिंटिया से डिराइव्ड हुआ है। मतलब क्या है कि साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ब सिंटिया। द मीनिंग ऑफ सिंटिया इज टू नो। टू नो मतलब होता है जानना, किसी भी चीज को जानना सिंटिया कहलाता है। इस सिंटिया का इंग्लिश में मतलब साइंस होता है, तो वह साइंस हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए। तो ये साइंस है। साइंस क्या है? एक
हमारा सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी फिनोमिना विच इज अकर अराउंड अस। तो सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कुछ चीजों को ध्यान देंगे हम, जैसे किसी भी चीज का प्रिडिक्शन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं अपने चारों तरफ कि अच्छा ये होगा। दूसरा, जब प्रिडिक्शन कर लेते हैं तब उसे हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या है, प्रिडिक्शन करने के जस्ट बाद हम उसे लेबोरेटरी में अपने कंट्रोल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद तीसरा जो है इस चीज का हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रीजनिंग लगाते हैं। मतलब क्या है, हम अपने लॉजिक के बेस पे उसको देखते हैं कि लॉजिकल बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर के बेस पे, क्वालिटेटिव मतलब होता है नेचर के बेस पे। हम या नंबर के बेस पे देखते हैं या नेचर के बेस पे एक लॉजिक या रीजनिंग यूज करते हैं। जब ये रीजनिंग भी हो जाता है, हमने उसमें रीजनिंग लगा दी, लॉजिक लगा दिया, तो लॉजिक के बाद जो चौथा आता है स्टेज, वो आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्या आता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद क्या होता है, जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हम देख लेते हैं, इसके बाद हम या वेरिफिकेशन करते हैं या फैलेसिफिकेशन करते हैं थ्योरी का। मतलब क्या है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है जिस टूल का यूज करके किसी भी थ्योरी को हम गलत प्रूव कर सकते हैं या सही प्रूव कर सकते हैं। अगर वो गलत प्रूव है तो उसे हम फैलेसिफिकेशन कहते हैं, अगर वो सही है तो उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। और अगर ये खत्म हो जाता है, इतनी चीजें हम देख लेते हैं, तो उसके बाद जो भी चीज आती है उसे हम थ्योरी के अंदर कंसीडर कर देते हैं, मतलब थ्योरी बन जाती है। साइंस की जो थ्योरी होती है वो कभी भी एंड नहीं होती है। आपने 9th से पढ़ना शुरू किया होगा कि 9th में एक चीज आपको पाई जाती है कि मॉडल एटम्स के, जो मतलब एटम के स्ट्रक्चर के मॉडल। जैसे सबसे पहले थॉमसन ने दिया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड के बाद जो है आपका बोर ने दिया। यहां तक आपको 9th तक पढ़ाएगा, लेकिन यहां इसका मतलब ये नहीं कि 9th में उतना ही खत्म है ना। बोर के बाद भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने दिया। अभी तक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक की मॉडल दी गई है, श्रोडिंगर सबसे लास्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म है, आने वाले समय में ये और आगे जा सकता है। तो मतलब क्या है कि साइंस में कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी थ्योरी एंड नहीं होती है, हमेशा वो बढ़ती जाती है। मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है कि साइंस जो है सिर्फ एक चीज का पढ़ना या उसको खत्म करना नहीं होता। मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना होता है किसी भी चीज को। मतलब हम अपने चारों तरफ जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही अच्छा मुझे साइंस का नॉलेज होगा। हम उसे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, फिर हम उसे बाय इन द लेबोरेटरी मैनिपुलेशन भी करते हैं। जैसा कि अभी का सिचुएशन आपने देखा, कोविड-19 एक वायरस है। जैसे हमने अपने चारों तरफ वायरस को देखा, उसके बाद मैंने उसे लिया। अब हम वैक्सीन बनाने की बात करें तो क्या होता है कि हम उसके नेचुरल चीज में मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको, ऐसा मैनिपुलेशन कि वो बीमारी भी ना करे हमारी बॉडी में और हमारा बॉडी फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। उसे तो वैक्सीन कहते हैं हम। वैक्सीन क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करे विदाउट कॉज एनी हार्म। तो जो हार्म करने वाली चीज है उसको अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से हटा दे तो वो ऐसा बनेगा जो हमारी बॉडी में यूज होगा और हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या है कि हम अपने नॉलेज का यूज करते हैं किसी भी नेचुरल चीज में, उसे मैनिपुलेट करके। तो यहां तक आपको आई थिंक साइंस समझ में आया होगा। तो आगे